बहुत प्राचीन समय की बात कही जाती है, जब भारत के अनेक हिस्से घने जंगलों, रहस्यमयी पहाड़ियों, प्राचीन मंदिरों और गुप्त साधनाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हीं दिनों उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में नीलावंती नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। लोक कथाओं के अनुसार उसके जन्म की रात साधारण नहीं थी। आकाश में अचानक काले बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी, गांव के मंदिरों की घंटियां बिना किसी के छुए अपने आप बजने लगीं और दूर जंगलों से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। गांव के बुजुर्गों और ज्योतिषियों ने उस समय भविष्यवाणी की कि यह बालिका कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि उसका जीवन किसी गहरे रहस्य और अलौकिक शक्तियों से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने उसे देवी का अंश कहा, तो कुछ ने डरकर उसे अशुभ संकेत माना। नीलावंती के पिता एक विद्वान वैद्य थे जिन्हें आयुर्वेद, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और दुर्लभ जड़ी बूटियों का गहरा ज्ञान था। वे जंगलों में जाकर औषधियां इकट्ठा करते और गांव के लोगों का उपचार करते थे। लेकिन नीलावंती का जीवन आसान नहीं था, क्योंकि उसकी माँ का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। माँ के जाने के बाद वह अधिकतर समय अपने पिता के साथ जंगलों और पहाड़ों में बिताने लगी। धीरे धीरे उसका मन प्रकृति के रहस्यों में डूबता चला गया। वह घंटों, पेड़ों, नदियों, पशु पक्षियों और जंगल की आवाज़ों को ध्यान से सुनती रहती। लोक कथाओं के अनुसार कुछ वर्षों बाद उसमें एक अद्भुत शक्ति जागृत होने लगी। कहा जाता है कि वह पक्षियों की भाषा समझ सकती थी, वह जानवरों के व्यवहार से आने वाली घटनाओं का अनुमान लगा लेती थी और पेड़ पौधों को देखकर उनके औषधीय गुण पहचान लेती थी। गांव के लोग ये देखकर चकित रह जाते थे कि नीलावंती कई बार ऐसी बातें कह देती थी जो बाद में सच साबित होती थीं। उसने कई बार महामारी फैलने, अकाल आने और गांव पर संकट आने की भविष्यवाणी की थी। एक बार उसने गांव वालों को नदी के किनारे न जाने की चेतावनी दी थी और उसी रात वहां भयंकर बाढ़ आ गई। इसके बाद गांव के लोग उससे डरने भी लगे और उसका सम्मान भी करने लगे। कुछ लोग उसे देवी मानकर पूजा करने लगे, जबकि कुछ लोग यह सोचकर भयभीत रहने लगे कि उसके पास कोई अज्ञात शक्ति है। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसका मन सांसारिक जीवन से हटकर रहस्यमयी साधनाओं की ओर आकर्षित होने लगा। वह रातों में प्राचीन मंदिरों में ध्यान करती, श्मशानों के पास साधना करती और कई कई दिनों तक जंगलों में अकेले भटकती रहती। कहा जाता है कि एक दिन जंगल के भीतर उसकी मुलाकात एक अत्यंत वृद्ध साधु से हुई। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, चमकती आंखें और तेजस्वी चेहरा देखकर नीलावंती समझ गई कि वह कोई साधारण साधु नहीं है। उस साधु ने नीलावंती से कहा कि संसार केवल वही नहीं है जो मनुष्य अपनी आंखों से देखता है, बल्कि इसके पीछे अदृश्य शक्तियों, आत्माओं, ऊर्जाओं और गुप्त लोकों की एक विशाल दुनिया मौजूद है। साधु ने उसे चेतावनी दी कि इस ज्ञान की प्राप्ति जितनी कठिन है, उतनी खतरनाक भी है। क्योंकि कोई लालच, क्रोध, अहंकार के साथ इन नीतियों का उपयोग करे तो वही ज्ञान उसके विनाश का कारण बन जाता है। नीलावंती ने उस साधु से गुप्त विद्याएं सीखनी शुरू कर दी। उसने वर्षों तक कठिन तपस्या, योग, ध्यान, तंत्र मंत्र और रहस्यमयी साधनाएं की। कहा जाता है कि वह कई कई दिनों तक बिना भोजन और पानी के ध्यान में लीन रहती थी। धीरे धीरे उसने ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लीं जिनके बारे में सामान्य मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता था। लोक कथाओं के अनुसार वह पशु पक्षियों की भाषा पूरी तरह समझने लगी थी, आत्माओं की उपस्थिति महसूस कर सकती थी और भविष्य की घटनाओं के संकेत पहचान सकती थी। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि वह जंगलों में रहने वाली यक्षिनियों और अदृश्य शक्तियों से संवाद करती थी। अमावस्या की एक रात की कथा सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। कहा जाता है कि उस रात नीलावंती जंगल के भीतर एक प्राचीन गुफा तक पहुंची, जहां उसकी मुलाकात एक दिव्य लेकिन भयावह यक्षिनी से हुई। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी और उसके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। यक्षिनी ने नीलावंती को ब्रह्मांड के गुप्त रहस्य बताए और उसे ऐसी शक्तियों का ज्ञान दिया जो केवल चुनिंदा साधकों को ही प्राप्त होता है। उसने नीलावंती को चेतावनी दी कि ये ज्ञान केवल मानव कल्याण के लिए प्रयोग करना, क्योंकि यदि कोई इसे लालच, धन, सत्ता या बदले की भावना से उपयोग करेगा, तो यह ज्ञान श्राप बन जाएगा। वर्षों की साधना के बाद नीलावंती ने निर्णय लिया कि उसका ज्ञान उसके साथ समाप्त नहीं होना चाहिए। उसने अपने समस्त अनुभवों, मंत्रों, साधनाओं, औषधीय रहस्यों, गुप्त संकेतों और अलौकिक शक्तियों से जुड़े ज्ञान को एक विशेष ग्रंथ में लिखना शुरू किया। कहा जाता है कि वह ग्रंथ साधारण पुस्तक नहीं थी।
उसमें ऐसी गुप्त लिपियां, रहस्यमयी चित्र, तांत्रिक चिन्ह और संकेत लिखे गए थे जिन्हें केवल सिद्ध साधक ही समझ सकते थे। इसी पुस्तक को आगे चलकर नीलावंती ग्रंथ कहा गया। लोकविश्वास है कि इस ग्रंथ में पशु पक्षियों से संवाद करने की विधि, छिपे खजानों का रहस्य की, आत्माओं से संपर्क करने के मंत्र, दुर्लभ औषधियों का ज्ञान, भविष्य देखने की साधना और अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित करने की विधियां लिखी गई थीं। धीरे धीरे इस ग्रंथ की चर्चा पूरे भारत में फैलने लगी। कई राजा महाराजा, तांत्रिक, साधु और विद्वान इसे पाने के लिए नीलावंती की खोज करने लगे। कुछ लोग इसे दिव्य ज्ञान का स्रोत मानते थे, जबकि कुछ लोग इसे विनाशकारी शक्ति समझते थे। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति लालच या गलत उद्देश्य से इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करता, उसके साथ भयानक घटनाएं होने लगती। कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे, कुछ को डरावनी परछाइयां दिखाई देने लगीं, कुछ रहस्यमयी बीमारियों का शिकार हो गए और कुछ अचानक गायब हो गए। कई कथाओं में दावा किया गया कि रात के समय इस ग्रंथ से अजीब आवाजें आती थीं और उसके पन्ने अपने आप पलटने लगते थे। इसी कारण लोगों ने इसे श्रापित ग्रंथ कहना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इस ग्रंथ की रक्षा अदृश्य शक्तियां करती थीं और केवल वही व्यक्ति इसे समझ सकता था जिसका मन पूर्ण रूप से शुद्ध और भय से मुक्त हो। समय बीतने के साथ नीलावंती और भी रहस्यमयी होती चली गई। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे रात के समय जंगलों में नीली रोशनी के बीच ध्यान करते देखा था। कुछ का कहना था कि वह हवा में गायब हो जाती थी, जबकि कुछ लोगों का विश्वास था कि वह अब पूरी तरह साधारण मनुष्य नहीं रही थी। फिर एक दिन अचानक नीलावंती हमेशा के लिए गायब हो गई। किसी को पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। कुछ लोगों ने कहा कि उसने समाधि ले ली, कुछ ने कहा कि यक्षिनियां उसे अपने साथ किसी गुप्त लोक में ले गईं, जबकि कुछ का मानना था कि वह दिव्य शक्ति बनकर ब्रह्मांड में विलीन हो गई। उसके गायब होने के बाद नीलावंती ग्रंथ भी रहस्यमयी तरीके से लुप्त हो गया। लोककथाओं के अनुसार उसकी कुछ प्रतियां तांबे की पट्टियों और भोजपत्रों पर लिखी गई थीं, जिन्हें भारत के प्राचीन मंदिरों, गुफाओं और गुप्त तहखानों में छिपाकर रखा गया। सदियों से अनेक तांत्रिक, साधक, विद्वान और रहस्य खोजने वाले लोग इस ग्रंथ की तलाश करते रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने इसके कुछ अंश देखे हैं, जबकि कई लोग इसे केवल कल्पना और लोककथा मानते हैं। इतिहासकारों को आज तक इसका कोई प्रमाणित संस्करण नहीं मिला। फिर भी नीलावंती ग्रंथ की कहानी आज भी लोगों के मन में रहस्य, भय, जिज्ञासा और आकर्षण पैदा करती है। यही कारण है कि इसे भारत की सबसे रहस्यमयी और चर्चित लोक कथाओं में से एक माना जाता है।